नमस्कार, सत्यमेव जयते। वेलकम यू टू द आर्यन राव चैनल। हमारे हिंदू धर्म में कहावत है, जत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर नारियों का पूजा होता है वहाँ पर देवता वास करते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पूजा हैं, जैसे कि काली पूजा हो गया, दशहरा हो गया, दुर्गा माँ के पूजा होते हैं, सरस्वती पूजा होता है, बहुत सारे पूजा होते हैं जहाँ पर हम नारियों को देवियों का स्थान देते हैं। ये दिखाता है कि हमारे संस्कृति में नारियों का कितना सम्मान होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब देवियों का पूजा होता है, नारियों का सम्मान होता है। लेकिन उसी भारत में जहाँ पर हम नारियों को देवियों का स्थान देते हैं, वहाँ पर जब मुझे एनसीआरबी रिपोर्ट देखने को मिलता है तब मुझे झटका लगता है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2018 के अनुसार 33,356 रेप्स एवरी ईयर एंड 91 रेप्स पर डे हैज बीन रजिस्टर्ड। मतलब इतना रेप्स का रजिस्टर होता है और कितना नहीं होता है दैट इज डिफरेंट है, वो अलग है। अभी ये मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ, मैं हाथरस में जो हुआ है उसके संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं अपना भड़ास निकाल रहा हूँ। यहाँ पर 19 साल की लड़की है, उसके साथ 4 दरिंदों ने दरिंदगी की। उसके बाद वो हॉस्पिटल गई, 14 दिन संघर्ष की। उसके बाद उसको लाया गया, रात के अंधेरे में उसके पापा मम्मी की इच्छा के खिलाफ सब सत्कार किया गया। तो इससे अमानवीय घटना क्या हो सकता है? एक तो 4 दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की। उन दरिंदों को पकड़ना चाहे तो उनको घसीट कर लाना चाहता है, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ, आगे हो सकता है। लेकिन वो जब भी उनको लाया गया कि उनके पापा मम्मी, उनके जो परिवार है उनको सौंपा जाता, वो लोग उनका दाह सत्कार करते, लेकिन पुलिस रात में ही उनका दाह सत्कार करवा दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये रक्षक भक्षक क्यों हो गए? क्या पुलिस को इस बात का तंजा मिलता है कि वो गरीब परिवार के ऊपर जुल्म करे? क्या पुलिस ये भूल गया है कि वो सेवा करने के लिए है? क्या पुलिस का जो मानवता है वो कहाँ गुम हो गया है? ये सब प्रश्न है, उसका उत्तर हर भारतीय को चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि इस लड़के का नाम क्या था, उसका जात क्या था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक बेटी थी, ये इम्पोर्टेंट है। वो किसकी बहन थी, ये इम्पोर्टेंट है। वो भी किसी की कलाई पर रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी थी, ये इम्पोर्टेंट है। ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि वो कोई भी जात का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, लेकिन वो एक बेटी थी, उसके ऊपर ये सब हुआ, उसके ऊपर ये सब अत्याचार हुआ और वो उसकी सहा। उसके बाद वो मेडिकल में उस दर्द से गुजर रहा था। ये दर्द सिर्फ उसके शरीर पर नहीं हुआ था, उसके आत्मा पर भी हुआ था। एक चोट जो है ना, उसके आत्मा पर भी लगी थी। वो उसको सह रहे थे, वो फांसी की मांग कर रहे थे उन दरिद्रों के खिलाफ। उसके साथ क्या क्या हुआ था मैं बोल भी नहीं सकता। आप खुद सोचिए, निर्भया कांड में जो हुआ था, उनको अभी कुछ दिन पहले ही फांसी के तख्ते पर झूला दिया गया। फिर भी एक घटना इस तरह का दरिंदगी होता आ रहा है, हो रहा है। क्यों? क्योंकि फांसी इन तरह के दरिंदों के लिए कोई सजा है ही नहीं। इस तरह के दरिंदों के लिए कुछ खास सजा होना चाहिए, ऐसा सजा कि उनके अंदर का रूह भी कांप उठे, उनको लगे, ये सोचने से पहले उस तरह की दरिंदगी उनके मन में डर बैठ जाए कि हमारे साथ ऐसा होगा,
सो वी शुड नॉट डू, हमको ये सब नहीं करना चाहिए। क्या आप ये नहीं कह सकते क्या जो भी इसके साथ दरिंदगी किए हैं वो किसकी बेटा नहीं है, या फिर उनका कोई बहन नहीं है, वो भी किसके बेटे हैं? तो क्या उनको संस्कार नहीं मिला था? उनको भी संस्कार मिला था। तो वो कैसे भटक गए, वो ये सब क्यों करने लगे? क्या हमारे समाज उस दिशा में जा रहा है? क्यों नहीं जाएगा? एक बात याद रखिए कि अगर कोई चीज हम देखते हैं जिसमें 90% अच्छा होता है एंड 10% बुरा होता है, 90% अच्छे को रिसीव करने के लिए आपको मैक्सिमम 10 to 15% लोग मिलेंगे, लेकिन 10% बुराई को रिसीव करने के लिए आपके यहाँ 90% लोग खड़े हैं। तो ये फैक्ट है कि हमारे समाज में शायद कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर ये लोग भटकते जा रहे हैं, ये लोग मानव से दानव बन चुके हैं। तो इन दरिंदों को, इन शैतानों को इस तरह से पनिशमेंट होना चाहिए कि वो उनकी रूह के अंदर काम उठे, वो जो इस तरह का सोच रखते हैं वो डरे इस सोच के लिए भी। हमारी भारत, हमारे देश महान था, महान है और महान ही रहेगा, लेकिन हमको इस तरह की दरिद्रों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे तभी ये महान कहलाएगा। ये लोग उस दिमाग की तरह हैं जो हमारी भारत की संस्कृति में घुसकर उसको खोखला कर रहे हैं। उनको यहां से हटाना पड़ेगा। मैं उन दरिंदों की बात कर रहा हूं जो 4 दरिंदे उसके साथ ये अमानवीय कांड किए। उनको उस तरह से पनिशमेंट मिलना ही चाहिए कि उनकी रूह भी कांप उठे। और निर्भया, वाल्मीकि, इस तरह की कोई और घटना हो ही नहीं। और खाली उनको नहीं, जो पुलिस हैं, जो इस तरह की काम किए हैं, जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं था, कि उनके परिवार के खिलाफ जाकर उसने उसका ढहा सकता कर लिया। उनको उस मां की रोना दिखाई नहीं दिया, उस भाई के तड़पना दिखाई नहीं दिया। उन पुलिस के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो। जोगी जी, इस रिक्वेस्ट, जिस तरीके से आप अपराधियों के ऊपर लगाम डाल के रखे हैं, उससे कहीं ज्यादा सख्त कदम इन अपराधियों के खिलाफ उठाइए। उनको रखिए नहीं, कुछ ऐसा कदम कीजिए, कुछ ऐसा कदम उठाइए कि इस तरह के अपराध हो ही नहीं। और कुछ बात, कुछ वक्तव्य उन लड़कियों के लिए। आप लक्ष्मी मां बनो, आप सरस्वती मां बनो, आप लड़की हो, कमसिन बनो, मगर जब अपनी अस्मत पर कुछ आ जाए तो मां काली का रूप धारण करना सीखो। दुर्गा की तरह वध कर लो उसकी, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ। जिस भाई को आप राखी बांधे वो आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता। जिस पापा के आप लाड लिए वो आपके साथ हमेशा घूम नहीं सकता। तो आप अपना रक्षा खुद करो, अपने आप को इस तरह से बनाओ कि उन जल्लाद, उन शैतानों का आंख ही नोच दो जो आपको गलत नजर से देखते हैं। ये होना चाहिए भारतीय नारी। और भारतीय न्याय व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि उन देवियों के ऊपर, उन नारियों के ऊपर जो गलत नजर डाले उसका रूप भी कांपना चाहिए।
मैं अनुरोध करता हूँ हर किसी से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी, हाथरस की घटना के लिए खड़े रहो जब तक उसके परिवार को न्याय न मिले, जब उस लड़की को न्याय न मिले। धर्म जात के लेकर उसकी न्याय मत मांगो, एक बेटी सोच कर न्याय मांगो, एक बहन सोच कर न्याय मांगो। खड़े हो जाओ और आपके सामने अगर ऐसा कुछ घटना होने जा रहा है तो उसको रोको। अगर कहीं पर गलत हुआ है तो जो लोग गलत किए उनको घसीट कर लाओ। क्योंकि अपराधियों को अगर सजा सही से ना मिले वो भी एक अपराध ही होता है। इन दरिंदों को अगर पकड़ा ना जाए, इन दरिंदों को सजा ना मिले तो वो सरकार कहलाने के लायक नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जोगी जी से, इस तरह से सख्त कदम उठाइए, इस तरह से सख्त पनिशमेंट दीजिए उनको कि आगे से ऐसा अपराध हो ही नहीं। कोई निर्भया का बस में, कोई वाल्मीकि का खेत में और कोई भी बेटी या फिर बहन का रास्ते में कहीं पर भी उसके अस्मत पर कोई नजर न डाल सके, ऐसा सजा होना चाहिए, ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए। जय हिंद,